दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए हैं और वो लौटा नहीं रहा है तो फिर उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, वो पैसे आप कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, आजकल ये एक आम समस्या है कि अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं, तो उस वक़्त वो कहेगा कि मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूँगा या कोई टाइम लिमिट आपको देगा कि मैं इस टाइम लिमिट में पैसे लौटा दूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाता। कई बार क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि दिए हुए पैसे निकालना वापस बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपने वो पैसे किसी दोस्त को उधार दिए, किसी रिश्तेदार को उधार दिए, तो फिर आप लगभग उन पैसों को भूल ही जाइए। आपको या तो अपने रिश्ते खराब करने पड़ेंगे या फिर सब्र करके बैठ जाना पड़ेगा कि मेरे पैसे अब नहीं आएँगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और आपके पास में अब वो आपने उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड की, लेकिन उसने साफ-साफ मना कर दिया कि मैं तो अब आपके पैसे नहीं दूँगा, तो अब आप इस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, अगर आपने पैसे का लेन-देन करते वक़्त आपके पास में कोई एग्रीमेंट है या फिर आपने कोई फ़ोटो वग़ैरह खींच रखी है उसकी, या कोई सबूत आपके पास में है, तब तो आप उसकी रिकवरी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे आपने पैसे तो उधार दिए, लेकिन आपके पास में कोई सबूत नहीं उस पैसे के लेन-देन का। ज़ाहिर-सी बात है, पैसे का लेन-देन का सबूत तब नहीं होता है जब हम किसी करीबी रिश्तेदार को या फिर किसी क्लोज़ फ्रेंड को पैसे उधार देते हैं। यही सोच कर के ये तो वापस पैसे अपने दे ही देगा, ये पैसे खा के कहाँ जाएगा? इसी बात को लेकर हम पैसे दे देते हैं उस पे विश्वास करके, लेकिन जब उसकी नीयत में खोट पड़ जाती है तो वो पैसे अपने वापस नहीं लौटाता। तो इसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको उस पर्सन को कॉल करना है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं। कॉल करने के बाद में आपको अपने पैसों की डिमांड करनी है। जैसे ही आप डिमांड करेंगे, वो यही कहेगा कि नहीं, मैं तो आपके पैसे नहीं दूँगा, या फिर कोई डेट आपको फिर से बताएगा कि मैं इस तारीख को आपको पैसे दे दूँगा, या फिर सिरे से आपके पैसे खारिज कर देगा कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगा, जा जो मर्ज़ी तेरी करनी है वो कर ले। तो ऐसी बात आपको कॉल करके रिकॉर्ड करनी है उसकी बात को। रिकॉर्ड करते ही आपके पास में एक सबूत आ गया जिससे कि आप आगे जाके उससे पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। ये तो हुआ एक रास्ता। अदर देन ये होता है कि आपको ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको उससे पैसे की डिमांड करनी है। जैसे ही वो पैसे की डिमांड को आपको खारिज करेगा, पैसे के देने के लिए मना करेगा, तो वो भी आपके पास में एक सबूत आ जाता है, जिससे कि आप आगे जाके उससे अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर अपने पैसों की रिकवरी करनी है, तो लिमिटेशन एक्ट में 3 साल तक की ही लिमिट बताई गई है। 3 साल से ज़्यादा अगर आप टाइम निकाल देते हैं, तो पैसों की रिकवरी आप नहीं कर सकते। आप उसके खिलाफ दावा नहीं कर सकते। रिकवरी सूट आप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल तक का ही टाइम होता है अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो उससे वापस रिकवर करने का। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, कि अगर मान लीजिए किसी को पैसे आपने उधार दे तो दिए, लेकिन उसने उसके बाद में पैसे देने से वापस आपको मना कर दिया, और उन पैसों की वजह से आपका कोई काम अटक गया, या आपको आपके पास में अगर वो पैसे होते तो आप किसी काम में लगाते, लेकिन उन पैसों के नहीं आने की वजह से आपको कोई क्षतिपूर्ति, आपको कोई नुकसान हुआ है, आपका कोई काम बिगड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के सामने ये बात भी रख सकते हैं कि मेरे मेरे द्वारा जो पैसे दिए गए थे, अगर फलाँ व्यक्ति मेरा पैसा टाइम पर दे देता तो मुझे आज इस काम में इतना-इतना फ़ायदा हो सकता था, लेकिन इनके पैसे नहीं देने की वजह से मुझे इस काम मेरा ये काम बिगड़ चुका है और मुझे इस काम में इतनी क्षतिपूर्ति हुई है। तो कोर्ट आपकी उस क्षतिपूर्ति का भी मुआवज़ा उस व्यक्ति से दिलवाएगा जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पैसों की रिकवरी की जाती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हमेशा पैसे देने से पहले कि आपके पास कोई न कोई सबूत ज़रूर होना चाहिए। बिना सबूत के आप किसी को भी पैसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आज के समय में लोग पैसे ले तो लेते हैं, लेकिन देने के टाइम पे वो ऐसी आनाकानी ज़रूर करते हैं। दोस्तों, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।